सुप्रभात आप सबको। सुबह के अभी 5:28 हो रहे हैं और ये जो चॉपर की आवाज़ आप सुन रहे होंगे ये अभी एक चक्कर केदारनाथ धाम से मार के आ चुका है। और समझिएगा ये ठीक आर्यन हेलीपैड पे है और यहाँ से ये मुझे लग रहा है अब दूसरे चक्कर के लिए ये देखिएगा तैयार हो रहा है। दरअसल इनकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से शुरू होती है और मुझे लगा शायद इमरजेंसी में ये उड़ा रहे हैं, पर ये देखिएगा अब ये दूसरी बार भी यहाँ से फ्लाई कर रहा है। 5:28 हो रहे हैं और ये दूसरी बार भी यहाँ से उड़ के जा चुका है और ऐसे ही ये प्रतिदिन कर रहे हैं। ये आवाज यकीनन जब एनजीटी के लॉज जो हैं ये कहते हैं कि इनको भाई सुबह कम से कम 6 बजे शुरुआत करनी चाहिए, तो ये एक लाइव एक प्रूफ था जो मैं चाहता था कि आप लोग देखें और समझें कि हमारे जो पर्यावरण के साथ है क्या खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर शासन प्रशासन को ये बात पता है तो यानी कि ये मिलीभगत है, और अगर शासन प्रशासन को ये बात नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। और ये केवल एक हेली की कहानी नहीं है, ये आर्यन हेलीपैड है जो गुप्तकाशी में है। और समझिएगा केवल ये एक की कहानी नहीं है, ये कहानी तमाम हेली वालों की है जो 5 बजे से लेके जो आपने निर्धारित इनको टाइम दे रखा है, टाइम टेबल 6 बजे तक का, तो ये 1 घंटे में तकरीबन, अब यहां से 10 मिनट का अगर फ्लाई है तो यहां से भी तकरीबन 3 बार ऊपर और 3 बार नीचे ये जा रहे हैं। तो समझिएगा 6 फ्लाइट, एक फ्लाइट में अगर आपके 5 लोग भी जा रहे हैं या 6 लोग जा रहे हैं, 6 पंजे 30 लोग ऊपर नीचे, तो 60 लोग। अब ये 60 लोगों से क्या पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ना तो आईआरसीटीसी के अंदर पता है और ना ही ये कुछ और ऐसा भी नहीं से कह सकते कि कल मौसम खराब था। कल मौसम बिल्कुल साफ था और काफी देर तक हेली भी चले हैं, तमाम चीजें भी हुई हैं, तो ये यकीनन। और ये देखिए कुछ और भी आवाजें आ रही है, मतलब केवल ये इकलौता हेलीकॉप्टर नहीं है जो एक्टिवेटेड है, यहां से 1-2 और आवाजें भी आ रही हैं। मैंने पहले सुबह सोचा 5:10 हो रहा था जब इसमें पहली फ्लाइट ली थी, मुझे लगा ये इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन ये प्रतिदिन का है। और यकीनन जो एनजीटी को समझता है, जो नॉर्म समझता है, जो नियम समझ रहा है, नियम के हिसाब से तो ये बिल्कुल अवैध है जो ये कर रहे हैं। और अगर ये अवैध सबको पता है कि ऐसा हो रहा है तो समझिएगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। और अगर ये अवैध नहीं है तो यानी कि ये सब मिली भगत से हो रहा है। एक और चॉपर की आवाज आप सुन रहे होंगे, तो ये नीचे ट्रांस भारत है, तो यानी कि ट्रांस भारत से भी ऑपरेट हो रहा है, ये आर्यन से भी ऑपरेट हो रहा है और ये इन तमाम हेलीपैड से ऑपरेट हो रहा है। और दुखद ये भी है कि किसी अगर इमरजेंसी के वक्त लोकल्स को जरूरत पड़ती है तो इनके पास टिकट्स अवेलेबल नहीं होती। अभी कौन सा टाइमिंग है और कौन सा शेड्यूल है, शायद इसमें चौबे साहब को भी देखना चाहिए जो यहाँ पर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, इसमें जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए, इसमें युगाडा से भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये सुबह 5 बजे 5:10 पे कौन सी फ्लाइट शुरू कर रहे हैं और 2-2 चक्कर मार दे रहे हैं ये 5:30 बजे तक। यहाँ 2 चक्कर है, फाटा सिरसी में तो ये तकरीबन 3-3 चक्कर हो गए होंगे, ये देखिएगा। और इसी को लेकर यहाँ पे भी ये आर्यन है, नीचे ट्रांस भारत है और उसके बीच में एक स्कूल भी है, ये देखिएगा। इनका दूसरा हेली भी यहाँ से उड़ गया। खैर ये केवल अवेयरनेस के लिए था, आई डिडंट वांट कि आप समझें इस चीज को कि हम ये क्यों कर रहे होंगे, पर ये अवेयरनेस है, ये बता रहा है कि हमारे पूरे इस हेली प्रकरण में भी कितना झोल है, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, लगातार चीजें हो रही होती हैं। और हेली कंपनीज वाले अपनी मनमानी में कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं। समझिएगा एक युवा साथी जो कि कार्य कर रहे थे हेली पर, उनको किस तरह से बेरहमी से पीटा जाता है, और उस समय केवल लोकल्स ही थे जो उनके साथ आवाज उठा रहे थे, वो चीजें कर रहे थे। पर समझिएगा सुबह 5 बजे ये हेली क्यों चल रहे हैं, किसकी परमिशन से चल रहे हैं और क्या इनकी देख रेख वाला कोई नहीं है। गुप्तकाशी में मुझे लगता है
प्रशासन के काफ़ी लोग रहते हैं, LIU बहुत एक्टिव रहती है। और अगर LIU द्वारा भी ये सूचना नहीं दी जा रही है कि भैया यहाँ सुबह 5 बजे से चल रहे हैं, तो कुछ तो झोल है। ये झोल समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और यही शाम को भी, जब टाइमिंग की 6 से 6 है, तो शाम को भी तकरीबन अगर मौसम साफ रहे तो ये 7 बजे तक भी फ्लाई कर रहे हैं। उसका भी किसी दिन हम वीडियो जरूर आपको दिखाएंगे। ये लाइव करने का बस मकसद यही था कि समझिएगा, अगर हम 10 मिनट और अभी रहे तो एक और फ्लाई ले लेगा। तो ये हो क्या रहा है समझने वाली बात है। ये केवल केदार घाटी की ही नहीं बात है, हमारा पर्यावरण में कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, चोपता के पास में काफी सारे फोटोग्राफर आते थे, पुराने वीडियोस हैं वो, और वो बर्ड वॉचिंग के लिए आते थे। बड़ा सारा झुंड होता था उनका, फॉरेन से काफी लोग आते थे, वो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते थे, खासकर मोनाल को शूट करने के लिए वो यहाँ पहुंचते थे। इतने शोरगुल में, इतने उसमें वो मोनाल भी किस तरह से बाहर विचरण कर रही होगी या कर पाती होगी। जंगली जानवर हैं, कतिपय ये भी सुना है कि उनकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गई है। हमने विद्यालय में आपको दिखाया था कि कैसे बच्चों की सुनने की क्षमता कम हो गई है। तो ये तमाम चीजें भी हो रही है, प्रगति है, लेकिन इससे नुकसान कितना है। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से भी लोग यात्रा कर रहे हैं जो बसेस में भर भर के जा रहे हैं। ये भी यात्रा करने वाले हैं, ये यहाँ से सोनप्रयाग पहुंचेंगे, फिर वहां से गौरीकुंड और तमाम चीजें होंगी। पर ये सुबह 5 बजे, 5:10। दूसरा, चलो वो आप मानेंगे कि शायद मैं ऐसे बोल रहा हूं, पर मेरी नींद ही तब खुली। 5:10 वो यहां से ऊपर गया होगा, फिर 5:28 पे वो दोबारा यहां से निकला है। तो समझिएगा, वो तो लाइव था। तो इस पे संज्ञान जरूर लें, इस पे प्रश्न भी हम पूछेंगे और अधिकारियों से ही पूछेंगे जो इसमें हो रहा है। ये समझिएगा हो क्यों रहा है ये, मतलब 6 से 6 टाइमिंग है, यानी कि आपने ऑफिशियली तो बता रखा है कि जी 6 बजे हमारे पास ये 5 लोग उड़ रहे हैं, 6:30 बजे ये उड़ेंगे, 7 बजे ये उड़ेंगे। पर जो 6 बजे, जो 5 बजे उड़ रहे हैं वो कौन है, जो 5:15 उड़ रहे हैं वो कौन है, जो 5:30 उड़ रहे हैं वो कौन है, जो 5:45 उड़ रहे हैं वो कौन है। तो ये 4 जो फटाफट शॉर्टी होती हैं, ये बड़ा है। और मैं देख रहा था इसमें पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से मशगूल है, क्योंकि मेरी पिछली बारी अभी कप्तान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ सूत्र निकाले हैं इसमें, जो कि किस तरह से ब्लैक में टिकटें हो रही हैं। और आप देखिएगा IRCTC पे कोई टिकट अभी बुक नहीं हो रही है, आप ट्राई कीजिएगा, कोई भी टिकट बुक नहीं हो रही है। पर कतिपय टिकट ऐसी देखी गई हैं, और ये बात तो जब यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ थे उस समय, जब उन्होंने भी देखा था ये चीज। एक मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, पर शायद 17-18 तारीख को महीना था, और उसकी जनरल में टिकट 15-16 तारीख को हुई थी, मतलब 2 दिन पहले हुई थी। मतलब जिस दिन वो यात्रा कर रहे थे उससे 2 दिन पहले जनरल की टिकट होना, तो ये कैसे संभव है, ये भी एक बड़ी बात है। 2 दिन पहले जनरल की टिकट होना संभव किस तरह से है, ये भी समझना होगा कि कौन है इसके पीछे। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ना, बहुत अच्छी नहीं है प्रकृति के लिए। इतना सुहावना मौसम है, देखिएगा सामने हल्की हल्की सी धूप आने लगी है। मैं शायद इंतजार कर रहा हूं कि एक और फ्लाइट थोड़ी देर में आ जाए। अब चंद्रमोहन सिंह रावत जी कहते हैं कि शराब की पेटियां भी इन्हीं हेली से पहुंच रही हैं। भाई साहब, हमने सुना है, अब जो सुना है तो यकीनन बिना चिंगारी के तो आग नहीं होगी। जो आपने सुना है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला होगा। इन कंपनीज को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, किस तरह से इनके कानून हैं, या किस तरह से उनको ताक पे लिया जा रहा है। क्योंकि जब कोई, मैं देख रहा हूं, जब घोड़े खच्चर वाला कोई व्यक्ति रात को ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, उसको रोक दिया जाता है पुलिस द्वारा, कतिपय को डंडे मारे जाते हैं, थप्पड़ भी मारा जाता है। कल एक भाई का फोन आया था मुझे, जब मैं ऊपर जाऊंगा अभी उस पर भी देखूंगा, एक भाई का फोन आया था कि एक खच्चर वाले भाई को, छोटा सा लड़का था वो 20-21 साल का, उसको पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा और उसके कान से खून आया, क्योंकि वो रॉन्ग टाइमिंग में चल रहा है। तो हेली वाले जब रॉन्ग टाइमिंग में चल रहे हैं तो उनके लिए क्यों नहीं आपके हाथ उठते, या उनके लिए क्यों नहीं कानून है, ये बड़ा प्रश्न है। जब डंडी कंडी वाले एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं है। ये देखिएगा, नहीं ये तो बाइक है, पर समझिएगा
जो चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से होनी चाहिए, और जो नहीं हो रही है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक और हेली यहाँ से आएगा ज़रूर, क्योंकि वो गया है, 2 चक्कर उसने मारे हैं, तीसरा भी मारेगा, और ये हर दिन हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है। ये कितना लीगल है इलीगल है, प्रशासन इस पर ज़रूर ध्यान दे। और मैं यकीनन उठ के भी इसीलिए आया हूँ, मेरे बाल बड़े बिखरे हुए, मैं उठ के भी इसीलिए आया। मैंने कहा ये सच्चाई कम से कम प्रशासन को पता चले कि भैया जब आपने 6 बजे की टाइमिंग दे रखी है तो ये 5:30 बजे से 5:15 बजे से क्यों उड़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब 5:28 तो इसकी दूसरी फ्लाइट थी, तो उसके लगा लो अंदाजा, अगर ये यहाँ से 10 मिनट जाने का और 10 मिनट आने का ले रहा है तो 20 मिनट। तो ही स्टार्टेड ऑफ, मुझे लग रहा था 5:10 पे, पर मुझे लगता है वो शायद 5:05 पे या 5:04 पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज आई वाज इन स्लीप देन, मेरे को नींद में था। लेकिन फिर मेरी आंख खुली, मैंने कहा ये टाइमिंग क्या हो रहा है, तो तकरीबन जब मैं उठा तो शायद 5, 7, 5, 8, 10 तो हो रहा। अरुण डोंडियाल जी कहते, अरुण मंडोलिया जी कहते सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आजीविका के लिए, सही भी है, करना भी चाहिए। 6 महीने की यात्रा होती है, यात्रा की बैंड वाकई बहुत बजी पड़ी है। जिन लोगों को लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गुप्तकाशी के पास में होटल्स में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सामने एक होटल है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं लगी हुई है, जो गाड़ी लगी हुई है ये भाई की अपनी गाड़ी है, ठीक है। यहाँ ये सब मस्ता ह्यून वालों की गाड़ियाँ हैं, ये तमाम गाड़ियाँ हैं। उधर एक टेम्पो ट्रैवलर मुझे जरूर दिख रहा है। बस कुछ इसी तरह से यात्रा चल रही है, जिसकी बारे में बात हो रही है कि बहुत आलीशान अब की बार यात्रा चल रही है और बहुत शानदार। जो जा रहे हैं लोग वो कुछ इस तरह भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर 5:28 पे वो गया है तो 5:38 वो वहाँ पहुँचेगा, 2 मिनट 4 मिनट वो वहाँ भरेगा 5:43, और फिर 5 मिनट, तो तकरीबन 5:48 पे। तो मुझे लगता है अब से और 5-7 मिनट में वो यहाँ पे पहुँचेगा। अनिल राणा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। राजपर सिंह जिंगवाना जी, एक चक्कर हो चुका है, तो 5 और 5 10 लोग आ और जा चुके होंगे। 5 और जग गए अभी, अगर 6 हैं तो 6 गए अभी, और अब 6 आएंगे, और फिर 5 या 6 जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे। तो तकरीबन देखिएगा, सुबह सुबह बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी शेड्यूल के, और अगर ये शेड्यूल है तो क्यों टाइमिंग आपने 6 बजे लिखी हुई है, जबकि आप 5 बजे से ही उड़ाना पसंद कर रहे हैं या 5 बजे से उड़ाना शुरू कर रहे हैं। और ये भी सही कह रहे हैं, हो सकता है कि आपकी वीडियो देखकर ये कहते हैं, हो सकता है आपकी वीडियो देख के यार वहां से उड़े ना। त्रिभुवन सर सुप्रभात, आपके उत्तराखंड के इंटरनेशनल पत्रकार हैं। पत्रकारिता में बहुत कुछ सीखा है, और जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब वो उस तरह से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जिम्मेदारी उठाई है। हम ये नहीं चाहते कभी कि राजनीति में लोगों को ये लगे कि हम पत्रकारिता के साथ राजनीति कर रहे हैं। पत्रकारिता अभी ड्रॉप किया हुआ है, वीडियोस के माध्यम से आपको अवेयर करते हैं सिचुएशंस को लेकर। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग सर। वॉक के लिए ये जो हेली है ये डेली सुबह 5 बजे जा रहा है? कितने चक्कर मार लेता है ये सुबह सुबह? 6 बजे तक, है ना? ये देखिएगा, ये यही पड़ोस में रहते हैं सर, तो ये हर दिन मतलब सुबह इसके, ये तो बिना, नहीं तो इनका टाइमिंग 6 बजे है। बड़ा बुरा हाल है, तो समझिएगा ये चीजें हो रही हैं। हाँ, हो सकता है भाई, ये भाई एक देखने आया कि वीडियो कहाँ से बन रही है, और शायद देख के चला गया, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि वो उसके बाद आया ही नहीं आगे। भाई जी, मेरा तो केदार बाबा से एक ही दुआ की जनता, एक बार बॉबी भाई, त्रिभुवन भाई, सूरी भाई, संजय भाई और जैसे युवाओं को विधानसभा की कुर्सी पर बिठाए। वो अलग सी सिचुएशन है। आज सुबह सुबह का समय है, बाबा केदार से आप मांगे तो शायद पूरा हो, लेकिन यकीनन चाहते हैं कुछ नई दिशा हो उत्तराखंड के लिए। बहुत ज़रूरी है। हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ें हैं आज, वो वाकई बहुत बुरा हाल है, और अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहें
तो आफत आने वाली है कुछ समय बाद ना, जब हमें लगेगा कि चीज़ें हमारे हाथ से खिसक रही हैं, आवाज़ आ रही है, शायद आ गया। तो पर हो सकता है ये भी जो भाई बोल रहे थे कि उनको थोड़ा सा आभास होगा, क्योंकि वीडियोज अक्सर देखे जा रहे हैं। आशीष रावत जी बोल रहे देखो आ गया, ये भी कहीं से देख रहे हैं जो देख रहे हैं कि आ गया। आवाज तो आ रही है मुझे भी। ये देखो, ये हमारी मातृशक्ति कितनी मेहनत करती हैं। सुबह 5 बज रहे हैं अभी। अब इनके जानवर भी पता है दूध नहीं दे रहे, गायें दूध नहीं दे रही, तमाम चीजें हो रही हैं, और ये सब इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है। ये देखिएगा अब ये वापसी में है और आवाज आ रही है मुझे, आपको भी शायद आ रही होगी। अच्छा, आशीष रावत जी बोल रहे हैं खुमेरा के ऊपर आ गया। हाँ, तो ये सच है जो हम बोल रहे हैं। और जब इतनी जनता जान रही है तो मुझे समझ नहीं आता प्रशासन क्यों नहीं इस चीज को देख पाता, या देख रहा है पर अनदेखा बन रहा है। ये देखिएगा, ये भाई साहब ये दूसरी बार नीचे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही तो हो रहा है। ये देखिएगा, और अब ये परमानेंट यहाँ पे रुकता है या जाता है, ये भी एक प्रश्न है। अभी पता चलेगा कि वीडियो का असर हुआ है अभी, या अभी नींद में हैं सब लोग। और आवाज से तो लग रहा है ये बंद नहीं हुआ है अभी। तो समझिएगा, ये 2 बार ऊपर जा चुका है, 2 बार नीचे आ चुका है, और ये तीसरी बार जाने की तैयारी में है, और अभी जाएगा। ये पहले नहीं तो ठीक यहाँ पे उतरता था, यहाँ पे वो एक खराब हो रखा, तो आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये अभी उड़ेगा। और बस ये लो, ये तीसरी बार के लिए भी ये तीसरी बार उड़ा है। अब कोई हमें समझा दे ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो चलिए, ये आपको दिखाना था प्रशासन को, क्योंकि अब 6 भी बज जाएंगे, थोड़ी देर में वो बोलेंगे कि जी हाँ ये तो 6 बजे के बाद था। पर ये 3 जो शॉर्टी हुई है ना, अब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी आएगा, और 5-10 मिनट बाद, मतलब देखो कितने बजे, 5:46, तो 28, ये तकरीबन 14 मिनट लगा रहा है। तो 7 मिनट इसको जाने में लगे होंगे, 7 मिनट आने में, मतलब 5 मिनट जाने में, शायद नहीं 6 मिनट, और 6 मिनट में वापस आया। 2 मिनट वहां खड़ा रहा होगा, जैसे यहाँ पे रहा है, क्योंकि 28 और अब हो रहा है 46, ओह तो 18 मिनट। तो 18 मिनट में, हाँ मतलब 7-7, 8-8 मिनट लग रहे हैं। 8-8 मिनट मान लो चलने, ऊपर जाने में और नीचे आने में, और 2 मिनट का इनका रेस्ट है। चलिए, ये प्रशासन के लिए था, ये सरकार के लिए था, ये उन व्यवस्थाओं के लिए था जो ये व्यवस्थाओं की बात करते हैं, इन व्यवस्थाओं पे अंकुश लगाने की बात करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत बहुत शुभ प्रभात आप सबको। आपका दिन बहुत मंगलमय जाए, बहुत शानदार आपका आज का दिन जाए, और यही आशा करता हूँ मैं बाबा श्री केदार से। तो देखो, आई कैन हियर, वो ट्रांस भारत वाला भी वापस आ गया। वो यहाँ से दिखेगा नहीं, उसके लिए नीचे कुछ जाना पड़ेगा शायद, पर वो भी दूसरे चक्कर मारने लग गया। तो ये ट्रांस भारत है, ये आर्यन है, बीच में एक छोटा सा स्कूल है, जो शुरुआत में आपने 2 साल पहले शायद कोई वीडियो 1-1.5 साल पहले देखी हुई, तो यहीं नीचे इस हेलीपैड की थी, स्कूल की थी, जिसमें बच्चों ने शुरुआत की थी ये कहने की कि आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए, जुड़िएगा और डट के लड़ना है।
तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा के साथ प्रणाम आप सबको और बहुत बहुत नमस्कार, नमन है शासन को, प्रशासन को इस बात पर जगने के लिए कि ये आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। 5 चक्कर लगाता है सर, बिल्कुल 5। अब ये नीचे भी आएगा ब्लॉग, आरजे ब्लॉग जी, तो एक गया और वापस आएगा 4। इंटरनेट स्लो हो गया। तो आई पर्सनली बिलीव ये 5-6 तो समझिएगा जा रहे हैं अंदर, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी। नेटवर्क कमजोर है सर। चलिए, नेटवर्क इनसे लग नहीं रहा, बातें बड़ी बड़ी। इलेक्ट्रिसिटी इतनी कट रही है, कहते हैं लोड नहीं हो रहा है। मैं भी परेशान हो गया हूँ, जेई को फोन कर करके, हर जगह से फोन आते हैं। कल लिंचोली में लाइट कट गई थी किसी की, तो हर दिन कुछ ना कुछ इश्यूज है। सारी चीज़ें देखनी होंगी, मतलब ये बहुत छोटे से इश्यूज हैं। शायद अगर यात्रा आपको परफेक्ट बनानी है तो उसको सबके लिए परफेक्ट बनानी होगी, हर किसी का विन विन सिचुएशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति रो रहा हो। मैं ये मान के चलता हूँ केवल हमारे घोड़े खच्चर वाले ही टारगेट पे क्यों होते हैं। इतना समय हुआ, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई, इतने सारे घोड़ों का नुकसान हो गया। अब उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा जिला पंचायत से, मैक्स कंपनी जो जी मैक्स कंपनी है वहाँ, उससे भी लड़ना पड़ेगा कि भैया इनके पैसे वापस दो इनके, क्योंकि अब की बार इन्होंने इंश्योरेंस नहीं किए थे। तो पैसा क्योंकि जिला पंचायत में आप दे रहे हैं तो यकीनन जिला पंचायत को देखना होगा और वो हिसाब भी करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है। चलिए, बहुत बहुत शुभ रात्रि, और शुभ रात्रि नहीं, शुभ दिवस बीच में उठ गए हम। चलिए, प्रणाम आपको, बहुत बहुत शुभ हो आपका सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।